जो भगवा कपड़ा पहन के बस सब राम राम जप रहा है। किसान खेत में मेहनत कर रहा है, वहाँ पे गऊ आपके सांड वो उस किसान की फसल को खा रहे हैं, उनके लिए क्या करे योगी जी ने? लापता नहीं है यहाँ के सुनील चौधरी रोते डोल रहे हैं, उनको वोट नहीं मिल रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं वो। मीडिया में खूब वीडियो चल रही है, पता चलेगा 10 मार्च को चल जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रोजगार सारा बसपा से कराया हुआ है। दादरी क्षेत्र में जितना भी है पूरा जहाँ भी तुम देख लो, जितना भी रोजगार, जितने भी स्कूल वगैरह नहीं है भैया। जब बड़े आदमी है तभी तो सुनते नहीं है आम आदमी की। हम 4 बार गए शिकायत लेकर, किसी की सुनते नहीं कभी। हमें भैया परेशान हो गए सारी सरकार से, अभी हमें बदलनी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक, आप देख रहे हैं नजर टुडे। हम आ चुके हैं ग्राम खिजारची में। आज चुनावी रंग जो है जो अपने जोरों शोरों पर है। यहाँ पर आप बराबर में हमारे देख सकते हैं पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं कई सारी पार्टियों ने। समाजवादी पार्टी का पोलिंग बूथ यहाँ पर लगा हुआ है। सुनील चौधरी जो है यहाँ पे, सुनील चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं भाजपा के पंकज सिंह का पोलिंग बूथ लगा हुआ है। बसपा मायावती का पोलिंग बूथ भी लगा हुआ है और पीछे हमारे जो है कांग्रेस का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी रंग है कितना लोगों पे चढ़ा हुआ है। होली से ज़्यादा भी रंग चुनाव का चढ़ता है यूपी में। तो सर सबसे पहले तो अपना परिचय कराइए हमारे दर्शकों। मैं अशोक शुक्ला खजारची का रहने वाला हूँ। खजारची के रहने वाले लोकल के आदमी हैं। लोकल के नहीं हूँ, है बाहर के, लेकिन खजारची मकान है, यहाँ रहता हूँ। वोटर कहाँ के हैं आप? मैं यहीं का वोटर हूँ। वोटर है, वोट डालने आए हैं। वोट डाल दिया, वोट डाल दिया है, दिखाइए। वोट डाल करके आ रहा हूँ। वोट डाल के किस पार्टी को वोट दे दिए सर? मैं तो पंकज सिंह को वोट दिया हूँ। मैं बीजेपी का हूँ। बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी। कोई खास कारण उनको वोट देने का? इसलिए कि बीजेपी ने जितना काम किया है आज तक किसी पार्टी ने किया नहीं है। गरीबों के लिए किया है, सबके लिए किया है, तो इस नाते मैंने पंकज सिंह से प्रभावित। पंकज सिंह और कोई कारण उनको वोट देने का? और कोई कारण नहीं। मुस्लिम कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं। बीजेपी जब तक वोट सबसे बड़ी बात है प्रशासन, शासन सबसे बड़ी बात है। आपका नाम बताइए सर। भाई मेरा नाम शादाब कैफ है। अच्छा, मैं यहीं का वोटर हूँ, यहीं का मतदाता हूँ। शादाब जी, किसको वोट दे दिया आपने अभी? जी हाँ, वोट दे दी मैंने। ये वोट दी है मैंने। ठीक। तो वोट दे के आए, किसको वोट दे के आए सर? साइकिल को वोट दिया। सुनील चौधरी जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, 300 के पार जा रही है। 300 के पार जा रही है। 300 के पार जा रही है। पार्टी को वोट देने जनता बहुत कोरोना काल में, लॉकडाउन में बहुत दुखी हो चुकी है। बहिष्कार कर दिया बीजेपी वालों को कई जगह से। तो ये सूचना मिल रही है कि पंकज सिंह लापता है। पंकज सिंह क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। हमें पहले बीजेपी का प्रत्याशी, बीजेपी को वोट करता था। क्यों वोट करता था? विकास के नाम पे वोट करता था, पर कोई विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र का। कोई शिक्षा रोजगार की बात करो तो कोई शिक्षा रोजगार नहीं है। कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी हो जाता है, कोई भी युवा पीड़ित होता है या बीमार होता है तो दिल्ली भागते हैं। हमारे यूपी का अस्पताल कहाँ गए बताओ? यूपी का हॉस्पिटल कहाँ गए हमारे? पंकज, हमारे यहाँ से सुनील चौधरी जी जीत रहे हैं। सुनील चौधरी जी पंकज सिंह यहाँ से नहीं, पंकज सिंह 100% जीत रहे हैं। इनसे पूछो पंकज सिंह कहाँ है? वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। लेकिन पंकज सिंह जीत रहे हैं। यहाँ का एक व्यक्ति जो है पंकज सिंह के साथ है। साइकिल वाले जीत रहे हैं यहाँ पे। हाँ, रक्षा मंत्री नहीं, कोई अकेला नहीं, हमारे साथ में बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। पंकज सिंह ने विकास वगैरह करवाया? हाँ, बहुत किया है। घूमने भी नहीं आ रहे, यहाँ आते भी नहीं है। एक बार बताओ, राजनाथ सिंह का लड़का है, वो एक राजा का लड़का है, राजकुमार है। वो राजकुमार हमारे क्षेत्र में घूमेगा। एक राजा का लड़का है, राजकुमार है, वीआईपी कोटे में रहता है, एसी लैपटॉप मिलेगा। समाजवादी की टोपी लगा रखी है। सर मैं तो राजस्थान का हूँ, पर अखिलेश के लिए मेहनत करता हूँ। राजस्थान के हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं, समाजवादी पार्टी की टोपी लगा के वोट दे रहे हैं। मेहनत करेंगे हम तो। आप वोट दे रहे हैं? हाँ, वोट दिया आपने? हाँ दे दिया सर। यहाँ के वोटर हैं? हाँ सर, और वोटरों को बना रहा हूँ। आप यहाँ के वोटर हैं? मैं नहीं हूँ, लेकिन हम अखिलेश के लिए मेहनत करेंगे। आप राजस्थान के हैं, अखिलेश के लिए मेहनत यूपी में कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब कोई प्यार मोहब्बत करना है वैसे। मोहब्बत क्या है, पैसे वैसे नहीं सर, कोई कारण तो नहीं है? नहीं, क्योंकि चुनाव में बहुत होता है यूपी में ये। हाँ सर, अब देखो हमको तो अखिलेश चाहिए था, वो विकास करो। चाहिए का मतलब क्या है? आप तो राजस्थान के रहने वाले, दिल्ली में काम करते हैं, यूपी में क्या कर रहे हैं? उनकी प्रशंसा सुनते आ रहे हैं शुरू से। अच्छा। हाँ, तो इसलिए लगन है उनकी तरफ। कोई कारण तो नहीं सर? नहीं सर, पक्का। चलो तो राजस्थान के लोग भी आके यहाँ पे अखिलेश यादव को जिता रहे हैं। सर राजस्थान वाले नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप देखते जाइए, फर्क नहीं पड़ना है।
पंकज सिंह 100% आ रहे हैं। सर चलिए कोई बात नहीं, और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे आते हैं हम लोग। पोलिंग बूथ है यहाँ पे लोगों का, बीजेपी के पोलिंग बूथ पर चलते हैं। सर पोलिंग बूथ आपका यहाँ पे बना हुआ है बीजेपी का, पंकज सिंह का पोलिंग बूथ है। पंकज सिंह अभी समाजवादी पार्टी के एक वोटर थे, उन्होंने बोला कि पंकज सिंह लापता है। पंकज सिंह लापता नहीं है, यहाँ के सुनील चौधरी रोते डोल रहे हैं, उनको वोट नहीं मिल रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं वो। मीडिया में खूब वीडियो चल रही है, पता चलेगा 10 मार्च को आपको जल्द पता चल जाएगा। उनकी सुनील चौधरी की वाइफ भी रो लिया, और सुनील चौधरी प्रधान जी सुनिए, हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे बहुत अच्छी वोटर से यहाँ पे विजयी होने वाले हैं, जो कि सारा यहाँ का सारा विकास कार्य वो देखते हैं और प्रधान जी करवाते हैं। प्रधान जी हमारे यहाँ खड़े हैं और प्रधान जी करवाते हैं सारा काम। तो पंकज सिंह से सारे लोग प्रसन्न है। पंकज सिंह से सारे लोग प्रसन्न हैं। सर पंकज सिंह का उन्होंने बताया कि राजा के बेटे हैं, आप बता दीजिए। भैया मुझे तो पता नहीं किसी के बेटे, पर मुझे तो इतना पता है बीजेपी आनी है और आएगी। बीजेपी आनी है, आप बीजेपी के वोटर यहीं के लोग? भैया मैं तो यहीं बड़ा मुद्दा है, प्रशासन बड़ा मुद्दा है। हमने पिछले 5 साल सरकार भी देखी, ये भी 5 साल की सरकार देखी। प्रशासन सबसे बड़ा मुद्दा है। हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, हमारे पास पैसा कमा लेंगे, क्या फायदा? सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। कोई मुसलमान कोई ऐसा कार्ड नहीं है, कोई कार्ड ऐसा नहीं है। सारी जातियां बिल्कुल सारी जातियां दे रही है। विकास का मुद्दा है, बिल्कुल विकास का ही मुद्दा। रोजगार भी जरूरी है। रोजगार पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी और सारी चीजें बिल्कुल। तो बाकी सारी चीजें सही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बता दिया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी जान लेते हैं। पोलिंग बूथ उन्होंने भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी का पोलिंग बूथ आपने बना रखा है, वहाँ से इल्जाम लगा है सर आपका कि आपके जो प्रत्याशी है सुनील चौधरी जी, उन्हें यहाँ पे वोट नहीं मिल रहे हैं। अरे बहुत वोट मिल रहे हैं यहाँ से। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से 70% से ज़्यादा वोट पा रहे हैं समाजवादी पार्टी। यहाँ एकदम पूरे बहुमत से जीत के जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 300 के पार जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। 300 के पार जा रही है, 300 के पार जा रही है समाजवादी पार्टी। पंकज सिंह ने विकास पंकज सिंह का आज तक किसी ने देखा नहीं, पंकज सिंह का चेहरा ही नहीं कोई देखा है। उन्हें प्रचार के लिए भी फुर्सत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वोटर हैं आगे? यस, हाँ मैं वोटर हूँ, वोट दे दिया। हाँ चलिए आ जाओ, अंदर जाके भी लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ने अपना पोलिंग बूथ बना रखा है और काम यहाँ पे चल रहा है। मतदाताओं को रिझाने की भी कोशिश है। अपनी अपनी पार्टी के लिए सब लोग वोट जिताने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ में। हम सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दोस्त। छजारसी कॉलोनी। नाम क्या है सर आपका? ओमकार यादव। यादव जी, समाजवादी पार्टी को लोग बता रहे हैं बीजेपी वाले वोट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। काफी मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो सिर्फ यादववाद की वजह से? नहीं, पिछली बार तो हम बीजेपी में थे। पिछली बार आप बीजेपी में हाँ। थे, इस बार हाँ। कोई खास कारण? हाँ। क्या कारण क्या है? कहा था कि काम की ऐसी तैसी कर दी, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ बहुत बड़ी महंगाई है। हाँ जी। तो पंकज सिंह को हराना है। हाँ। और भी लोगों से बात। हम मुस्लिम हैं, हम अखिलेश भैया वोट दे रहे हैं। तो मुस्लिम है इसलिए वोट दे रहे हैं? नहीं, इन्होंने काम अच्छा किया है अखिलेश भैया ने, पहले भी और फिर भी करेंगे। मुस्लिम हो इसलिए वोट दे रहे हैं? नहीं, फिर भी जात से मतलब हम वोट दे रहे हैं। उन्होंने काम किया है पहले, फिर भी करेंगे। हाँ। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार पिछली भी साइकिल वाले को दिया था। हाँ। लेकिन आपका वोट काम नहीं आया, हार गए। नहीं, अरे हार जा तो अब जिता रहे हैं। भैया यूपी में साइकिल ही चलेगी, साइकिल ही चलेगी। चलने का कोई कारण है? आप देख नहीं रहे, आपको सब पत्रकार हो। हम तो देख रहे हैं, आप बताइए। हमें तो पता ना महंगाई देखो कहाँ जा रही है। गरीब आदमी क्या करेगा? लड़के बेरोजगार लो, बेरोजगार देखो कहाँ जा रही है। युवा क्या कर रहा है? युवा भगवा कपड़ा पहन के बस सब राम राम जप चढ़ा है। किसान खेत में मेहनत कर रहा है, वहाँ पे गऊ आपके सांड वो उस किसान की फसल को खा रहे हैं। उनके लिए क्या करे योगी जी ने? हिंदुत्व के लिए क्या करा? एनकाउंटर किसका हुआ? यूपी के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू मरा है। आप बताओ, किसी बीबी को जेल में डाल दिया, बच्चों की हालत जो खस्ता खराब कर दी। और अभी आपने सुना इलाहाबाद में जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक 14 साल के लड़के का बच्चे का वो हुआ था, उसका क्या हुआ? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अभी मैं बीजेपी के पोलिंग बूथ पे था, उन्होंने कहा पंकज सिंह जी जो हैं वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, बड़े मंत्री हैं। एक मिनट, बड़े मंत्री, मेरी बात तो सुनिए आप मेरी बात पहले मेरा सवाल आप कंप्लीट दो, फिर आप बोलो। मैं कह रहा एक मिनट मैं कह रहा हूँ पंकज, उन्होंने कहा कि पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, बड़े मंत्री हैं, विकास कराएंगे इस क्षेत्र का। 5 साल में अगर किसी पे पंकज सिंह का नंबर हो पर्सनल
तो मुझसे आप मेरे सामने उससे मेरी बात करा दीजिए। पंकज सिंह आते हैं यहाँ पे? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। कौन कराते हैं? तो विकास कैसे हुआ इस क्षेत्र? विकास कहाँ हो गया? कहाँ विकास हुआ? झूठ बोलते हैं। कहाँ विकास? सुनो, सामने आके बोलो, सामने आके। योगी मोदी आ सकते हैं, पंकज नहीं आ सकते। योगी मोदी आ सकते हैं एक आ बार? सकते हैं एक बार को, पंकज का हमारा समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ में बैठ के आप बता रहे हो? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपसे हकीकत कह रहा हूँ। मैं पंकज जी आज लो हमने नहीं देखे हैं आते हुए, हमने कभी देखे ही नहीं। और हम आपने देखे योगी मोदी जी आ तो गए, योगी मोदी जी घर का वोट तो मांग रहे हैं दोनों, उससे ज्यादा क्या लोगे आप उनसे? और डबल इंजन योगी जी देखो, आप दोनों मांग रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री देखा आपने वोट मांगता हुआ? कभी अमित शाह देखा आपने वोट मांगते हुए? अब क्यों मांग रहे जो भाई पढ़ा लिखा होगा वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल हैं, इन्होंने बेरोजगारी मतलब योगी जी वोट मांग रहे हैं, विधायक का वोट मांगना चाहिए जनता के सामने जाके। जिंदाबाद। ठीक है। समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ में जो है काफ़ी जोश है लोगों में, और यहाँ पे लोगों का दिखाया जा रहा है पोलिंग बूथ में काफ़ी जोश है। हम चलते हैं एक और तीसरी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बसपा के जो पोलिंग बूथ है उस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो बसपा के विधायक हैं, बसपा के जो प्रत्याशी हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सर, समाजवादी पार्टी, एक मिनट, समाजवादी पार्टी ने बोला है कि उनके जो प्रत्याशी है सुनील चौधरी जीत रहे हैं। उन्होंने बताया एक मिनट, उन्होंने कहा पंकज सिंह जीत रहे हैं। बसपा किस नंबर पर जा रही है इस सीट पर? मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले सभी को राम राम जय भीम। सबसे पहले यार क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रोजगार, सारा बसपा से कराया हुआ है। दादरी क्षेत्र में जितना भी है, पूरा जहाँ भी तुम देख लो, जितना भी रोजगार, जितने भी स्कूल वगैरह, सारे काम जो है सब बसपा के ही हैं। सारे सरकारी अस्पताल भी बसपा के ही है। गरीबन के भी इलाज सारे भाई में हमें, जितने भी तुम देख लो, साइकिल वाले या बीजेपी वाले, कितना भी एक का भी काम तुम हमें गिनवा दो जो भी हो। तो बसपा को तो आए हुए 10 साल से आए हुए जो भी काम है वो हमारे यहाँ क्षेत्र में, या क्षेत्र में अब आएगी 11वीं 12वीं। मुलायम सिंह ने कराया, मैं तो कह रहा हूँ जो मायावती काम करागी ना मुलायम सिंह ने कराया, ना मोदी ने कराया। जो मायावती करगी आज भी ना पार्क देख लेना मैडम जाके। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मेरा ये पूछना था कि सर, बीएसपी को आए हुए उत्तर प्रदेश में 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल में बीजेपी की भी सरकार हो गई 5 साल की, अखिलेश की भी 5 साल की सरकार हो गई। दोनों सरकारों ने कोई काम ही नहीं कराया। क्या कराया बताओ? 10 साल हो गए, 10 साल क्या करवाया बताओ? गिनवा दो ना, हमने तो कुछ कराया नहीं। कुछ काम है ही ना, तो बता मैं कहा है ही ना कुछ। सुनो, इस जनता में काम नहीं, इस जनता में कांड हो रहा है। कांड हो रहे। जो मायावती ने काम करा है वो आज सबके दिल पे छाया हुआ है। ठीक है, चाहे 10 साल हो चाहे 50 साल हो। आज भी 10 साल पहले कितने? आप कितने साल? मैं 10 साल का ही था। आज में मेरी 20 साल उम्र है। मेरी 20 साल उम्र एक मिनट, 10 साल पुराना उसने आपने मेरी काम बात देखा है कि आपने बातें सुनी? हाँ, बात नहीं सुनी, काम देखा है। आप ग्रेटर नोएडा चले जाओ, पूरा ग्रेटर नोएडा बसाया हुआ, हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा बसाया हुआ। मोदी ने बताओ उसमें क्या करवाया? रोड तक नहीं बनवाई, बलात्कार। ठीक है, और क्या कहते हैं, फांसी की सजा किसी को सुनाने की जगह तुम उसे ऐसे क्या कहते हैं रिहा कर रहे हो, क्या फायदा? पहली बार बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बसपा जिंदाबाद, जय बसपा, जय बसपा, पीछे बसपा। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ के जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे लोग बहुत ही एग्रेसिव हैं। चुनावी रंग एकदम जो है वो अपने चरम सीमा पर है। देखना ये होगा, आज तो वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग के बाद 10 तारीख को जब 10 मार्च को जब वोटिंग खुलती है, तो ये ऊंट किस कर पर बैठता है? समाजवादी पार्टी की तरफ बैठेगा, बसपा की तरफ बैठेगा, बीजेपी की तरफ बैठेगा? अभी जाके हम कांग्रेस में ही बात करेंगे कि कांग्रेस की तरफ बैठता है। बने रहिए। समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के पोलिंग बूथ पर हम आए हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, पंकड़ी पाठक जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। पंकड़ी पाठक जी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जोरों शोर से लगे हुए हैं अपने वोटरों को बताने के लिए कि आप जाइए कांग्रेस के बटन चुनाव चिन्ह को दबाइए, जिससे कि उनकी पार्टी विजय हो सके। यहाँ के लोगों को हम जानेंगे, यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानेंगे कांग्रेस के कि क्या क्या वादे उन्होंने किए हैं और किस प्रकार से विजयी हो रही है। पंकड़ी पाठक जी, विजयी हो रही है इस क्षेत्र? बिल्कुल हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। आपको कांग्रेस को जीते हुए उत्तर प्रदेश में 20 साल से ऊपर हो रहे हैं सर? कोई बात नहीं, 20 साल नहीं हो, ज़्यादा हो चुके हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो इस बार हमारी पूर्व मोहम्मद से कांग्रेस की सरकार आ रही है। मोहम्मद से सरकार आ रही है? बिल्कुल, सरकार हम बनाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? ये हमें पता है ना। कैसे आ रहा है? कोई कारण होगा उसका? कारण क्या है? ये जैसे कि
10 लाख रुपए का इलाज फ्री होएगा सभी का, ठीक है जी। और महिलाओं को सशक्तिकरण है उसको अच्छी तरह से सिक्योरिटी मिलेगी अच्छी तरह से। प्रियंका के आने से कोई फर्क पड़ा है? प्रियंका बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है प्रियंका गांधी के आने से। और प्रियंका गांधी जी हमारे लिए, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी जी के, उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं। बनाएंगे उन्हें आप? जी जहाँ से मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाना है। प्रियंका जी बिल्कुल, प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनने वाली है, सर ने बताया। प्रियंका जी कांग्रेस को लानी है। हाँ कांग्रेस लानी है। कम दिख रही है। नहीं कांग्रेस लानी है अभी। नोएडा से हमारी पंखुड़ी पाठक जी जीत रही है। और जो हम यहाँ के तानाशाही वाले जो पंकज जी है उनको इस बार तानाशाही सरकार जो है चल रही है, ये जो सरकार चल रही है। राजनाथ सिंह के बेटे हाँ तो बिल्कुल कोई बात नहीं, बड़े नेता बेशक हो, सुनते नहीं है भैया, जब बड़े आदमी हैं तभी तो सुनते नहीं है आम आदमी की। हम 4 बार गए शिकायत लेकर, किसी की सुनते नहीं कभी भी। हमें भैया परेशान हो गए सारी सरकार से, अब की हमें बदलनी है। अखिलेश भैया सब ऐसे ही हैं भाई, हम बदलनी है अब की सरकार। इस बार मायावती सरकार सारी सब कांग्रेस, अब की कांग्रेस लानी है। अब की यूपी में सब बदल चुके, देख चुके हमने। भगत सिंह नोएडा में दिखे ही नहीं, 5 साल दिखे ही नहीं। दिखा ही नहीं है बिल्कुल ही। क्या है मुद्दा, ये है हमारा बेरोजगारी का और महंगाई का, ठीक है, इस पे चुनाव हो रहा है। सर मैम आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, पंखुड़ी पाठक जी को कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, पंखुड़ी पाठक जी के लिए आप यहाँ पे हैं, बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना संतुष्ट है आप इस नारे से? बहुत संतुष्ट है जी इस नारे से। लड़कियाँ लड़ सकते हैं, हमारे लिए बोला तो हम ही बोलेंगे ना भाई। आपके लिए बोला है तो पंखुड़ी पाठक जी भी हैं, एक महिला है, लड़ रही हैं, जिताने की भरपूर कोशिश है। बिल्कुल भरपूर कोशिश है। महिला वर्ग किसकी तरफ जा रहा है? पंखुड़ी पाठक की तरफ, पंखुड़ी पाठक जी की तरफ जाएगा पूरी तरह से। पंखुड़ी पाठक जिंदाबाद, पंखुड़ी पाठक जिंदाबाद। भीड़ बड़ी का एक ही दिक्कत है मुझे सर कि बसपा हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी, भीड़ बहुत है, आपके यहाँ भीड़ बड़ी कम है। हमारे यहाँ अभी हो जाएगी भीड़। भीड़ करने वाले इंसान नहीं है यहाँ, भीड़ करने वाले नहीं है। भीड़ निकाल देने नहीं आया है, भीड़ कम करने नहीं आया। जरूर नहीं है हमारे भीड़ हो, लेकिन बहुत हमारे पास है, समर्थक बहुत है हमारे पास। हाँ बहुत है, हमने पर्ची बांट चुके हैं। समर्थक दिल से समझता है, पर्ची बांट चुके हैं हम कर। हाँ जरूर नहीं है कि यहाँ इकट्ठी वोट, भीड़ का मतलब नहीं है, हमें समर्थन चाहिए बस। तो कांग्रेस को समर्थन चाहिए, भीड़ की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, कितने वोट मिलते हैं, और अगर सीट मिलती हैं सारी जीतती हैं तो यहाँ पे लोगों का दावा है कि प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। 10 मार्च को ये पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।